शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़ें आज ही, मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का। तो देर किस बात की, अभी सेंड कीजिए अपना CV। गांव, ढाणी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है। आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपनी रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टैक्ट नंबर 7877971692। जीमेल shub24official@gmail.com। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित त्यागी शुभ 24 न्यूज चैनल से, जो रफ्तार टीवी पर है। आज हम वापस वहीं उसी जगह पे आए हैं। आप बैकग्राउंड देख के पहचान गए होंगे कि हम किस जगह पे आए हैं। आज हम हमारे राजस्थान के और चाणक्य हैं चंद्रा सिंघवी जी, उनके यहाँ दोबारा आए हैं, लेकिन वो अब और आज एक नई भूमिका में हमारे साथ बात कर रहे हैं। शिवसेना प्रभारी राजस्थान के उन्हें नॉमिनेट किया गया है। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि शिवसेना में। धन्यवाद। राजस्थान में शिवसेना का जो प्रभार है वो अब चंद्रा सिंघवी जी के पास है, और इस चुनाव में जो उनकी भूमिका होगी, वो जैसे वो बात कर रहे थे, बहुत से लोगों का कमेंट्स आया था कि वो क्यों बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो भूमिका है वो इस चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आने वाले चुनावों में एक सबसे बड़ा जो गेम चेंजर रहेगा वो जो है चंद्रा सिंघवी जी का भी रहेगा। सिंघवी जी, आपकी क्या एक तो भूमिका रहेगी इसमें शिवसेना के लिए, और क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी पहली भूमिका तो ये रहेगी कि शिवसेना शिंदे को मैं राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से विस्तार करके प्रांतव्यापी पार्टी बना दूं, और लोगों को ये कहना पड़े कि शिवसेना शिंदे का दूसरा मुकाम महाराष्ट्र के बाद राजस्थान स्टेट है। उस काम में लगूंगा। इसमें 2 महीने तक मुझे पूरा रात दिन प्रचार करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, वक्तव्य देने पड़ेंगे, नए आदमियों को जोड़ना पड़ेगा, प्रभावशाली आदमियों को महत्व देना पड़ेगा। वो जो राजनीति में होता है वो सब काम हम करेंगे। पहला फेज तो हमारा ये है। जी, आप जो प्रखरता से अभी तक बात करते आए हैं, जो निर्धनता से बात करते आए हैं, क्या शिवसेना में रह के भी उसी तरीके से, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ? क्योंकि जब मैं पहले बात करता था तो मैं 3 मुद्दों को लेके करता था: देशभक्ति, सनातन धर्म और राष्ट्रवाद। भाजपा से भी ज्यादा स्ट्रांग ये मुद्दे शिवसेना के हैं। मैंने अपने विचारों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। शिवसेना में आने के बाद भी वही मेरे मुद्दे रहेंगे: देशभक्ति, राष्ट्रवाद, सनातन, हिंदुत्व और सारे राष्ट्र के अंदर देशभक्तों को उभार लाना, और जो अपीजमेंट पॉलिसी करते हैं उनको क्रश करना और उनको कुचलना। पहले भी यही मुद्दे थे मेरे, आज भी यही मुद्दे हैं। मैं 50 से ज्यादा इंटरव्यू पर नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का प्रतीक मान चुका, आज भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब भी मानते हैं। मेरे कोई परिवर्तन के आसार नहीं है। अब आप बहुत कम समय रहा है चुनावों का, तो आपकी प्लानिंग क्या है सब? समय कैसे कब रहा है? इतना बड़ा महाभारत 18 दिन में समाप्त हो गया तो भूल गए क्या आप? और लंका में कितने दिन लगे थे? तो बड़े परिवर्तन के लिए समय की सीमा नहीं होती है, समय के उपयोग की सीमा होती है। मेरे लिए समय बहुत ज्यादा है, मुझे इतने समय की जरूरत भी नहीं है। सिंघवी साहब, अभी तक आप बार बार एक कह रहे थे, और पिछले आपके जो इंटरव्यूज में था वो ये कहीं इंगित करता था कि बीजेपी जो है वो गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, जैसा आप पहले भी इंगित कर चुके हैं। तो क्या आपका इंगित जो है वो शिवसेना की तरफ ही था? नहीं, गठबंधन एनडीए के सारे, जब ये हुआ कि सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के और भाजपा को परास्त करने का षड्यंत्र रचेगी, तो मैंने प्रत्युत्तर में हमेशा ये कहा है कि सारे एनडीए के घटक भी एक होकर लड़ेंगे। इसमें क्या बुराई है? जब सारे लोग एक तरफ हो तो सारे विरोधी भी एक तरफ हो सकते हैं। नथिंग रॉन्ग, मैंने गलत नहीं कहा था। अब सवाल ये को एक होकर लड़े, या सहयोग से लड़े, या योजना से लड़े, या षड्यंत्र से लड़े, या हराने के लिए एक हो जाए, जीतने के लिए एक न हो, कुछ भी हो सकता है।
आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस सरकार इस बार रिपीट नहीं होगी, और इस बार अब आपका आप खुद भी महाभारत में उतर चुके हैं, तो अभी भी वो स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स का कुछ और ज्यादा मजबूत होगा वो स्टेटमेंट? अब तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई विद्रोह की सीमित पर आ गई है। न भी होते तो आज की तारीख में ये जो टुकड़ा डालने की पॉलिटिक्स, जो विज्ञापन छपा के सरकारी धन के दुरुपयोग की अशोक की नीति है, उसका कोई प्रभाव नहीं। सारी दुनिया जानती है, हर बस स्टैंड से लेके बिजली के खंभे पर मुख्यमंत्री का फोटो होता है। लोग समझते नहीं है क्या? लोग जानते हैं प्रचार सरकारी पैसे से हो रहा है, ये सरकार जनता के पैसे से हो रहा है, ये झूठा प्रचार हो रहा है। कुछ भी शीर्षक दे दो, कौन रोकने वाला है आपको? हो रहा है, करने दो। आप मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि पहले की स्थिति कैसी हुई है। मैं जानता हूं आप कितना भी धन दे दो, कितना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक जाट के घर में 50 आदमी है, आप 2 आदमियों को 100 रुपए दे दो, तो बाकी वो 2 तो वोट देंगे, 48 तो नहीं देंगे ना। ये जो धन द्वारा खरीदारी की षड्यंत्र है, ये नेगेटिव पड़ेगा, ये पॉजिटिव नहीं पड़ेगा। ये ऐसा ही पड़ेगा जैसा गुजरात में आप पार्टी के खिलाफ पड़ा, जब मैंने कहा 150 सीट बीजेपी की आएगी और 5 सीट आप पार्टी की आई, तो 5 ही आई। आप चिंता मत करो। इससे ये याद कैंप फाट कैंप क्या है? सारी जनता रात के लिए रो रही थी, रात नहीं था, आग थी जनता, भयभीत थी, घायल थी जनता, परेशान थी जनता, आपसी तुम्हारे नेताओं की आपसी फूट की शिकार थी जनता। अब उस पर घाव लगाने के लिए आप आग कैंप लग रहे हो। घाव पहले भरे जाएंगे, तब आग कैंप का मलहम लगेगा। घाव भरे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस द्वारा किए गए गलत प्रशासन, भ्रष्टाचार युक्त भयंकर तंत्र। एक तो 2 किलो 2.5 किलो सोना और 1 किलो सोना और 2.5 किलो नकदी, एक मामूली अफसर क्या मिला है? व्हाट इज दिस? क्या दिमाग है तुम्हारे पास? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कहते हो वोट मिलते हैं एक मुद्दे पर, या तो कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय काम करो जो आपने किया नहीं, या टोटल ईमानदार सरकार हो जो आप हो नहीं। वोट मिलते जातिवाद पर। राजस्थान में 2010 में भैरू सिंह जी 90 से ज्यादा नहीं लाए, 120 लाए थे ना, तो हमने जाटों की जाति को हमारी ओर मोड़ा था। तब वसुंधरा का नारा था कि मैं जाट की बेटी, गुर्जर की सासू, समझे आप, और राजपूत की बेटी, जाट की पत्नी और गुर्जर की सास हूं। नारा काम कर गया। आप बताइए कांग्रेस के पास कौन सा नारा है? अशोक गहलोत के साथ कौन सी जाति है? ब्राह्मण ठाकुर 100% बीजेपी के साथ जाएगा। राजपूत ठाकुर को कहते हैं वो बीजेपी के साथ है। जाट किसी हालत में कांग्रेस को तो फिर भी कुछ हद तक पसंद कर सकता था, अशोक के गहलोत करेगा ही नहीं। जाट 40 साल के घावों पर या हाथ कैंप के छोटे से मलम से घाव बढ़ जाए, इसको जाट स्वीकारने का। जाट बहुत स्वाभिमानी कौम है, वो 100 वर्ष तक बदला लेना ही भूलती है। जाट तो जाट है, जाट शिव जी की जटा से उत्पन्न हुई कौम है। वो जानती है कि उनके साथ कितने वर्ष तक कितने क्या अन्याय किया, तो जाट देगा नहीं। गुर्जर का तो पैसा ही नहीं है अशोक को देने का। बाकी गुर्जर तो कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो गुर्जर नहीं, जाट नहीं, राजपूत नहीं, बनिया नहीं। और महाजन तो उसी के साथ जाता है जिसकी सरकार बनने की संभावना होती है। ये महाजन की कमजोरी भी है और उसकी चालाकी भी है, वो साथ देंगे नहीं। तो आप मुझे बताइए, भाजपा के पास सारी जातियां, कांग्रेस के पास एक भी जाति नहीं है, तो कांग्रेस के वोट कहां से आएंगे? आप बताइए। मीणा पर निर्भर कर नहीं सकते, मीणा डिवाइडेड है। किरोड़ी जब तक भाजपा के साथ है, मीणा का मुख्य नेतृत्व भाजपा के साथ है। हनुमान बेनीवाल खिलाफ है, जाट तो है ही नहीं। इधर सुभाष मैरी तक कद्दावर नेता आ गया भाजपा में, सीकर और जिलों में जाट को तोड़ के रख देगा। डोटा सा कोई हार तय हुई है, डूडी जीत नहीं सकता, क्या है? व्हाट इज दिस? आप मान के चलो कि भयंकर रूप से कांग्रेस पराजित होगी, 20-25 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें यही फ्रंट है, अगर सचिन पायलट ने दिल खोल के अशोक का साथ दिया तो इसी 40 तक जाएगी। बाकी इनकी तो अनुमान 40 से पूरी हो चुकी, इनका कहीं नाम नहीं होगा। चौथी बार रिपीट क्या करेंगे? रिपीट करेंगे 2018 2013 का चुनाव 21 सीट आई थी, वही तो रिपीट करना, कर लेना। किसने मना किया है? इस बार अब आपके कंधों पे शिवसेना की जो यहाँ की जो संगठन है उसका निर्माण करने का भी आपके कंधों पे रहा है, तो क्या प्लानिंग है अब आपका? बहुत ही है। हम हर तहसील के अंदर कार्यकर्ताओं का समूह खड़ा कर देंगे। कई जगह तो है,
केवल उनको जोश दिलाने की जरूरत है। मैं कल आया हूं यहाँ जयपुर, पाली में स्वागत हो गया, अजमेर में स्वागत हो गया, किशनगढ़ के हनुमान जी के मंदिर में स्वागत हो गया, आया हूं तो है, मगर उनको कोई सबल नेतृत्व तो नहीं था, उभर कर नहीं आया। अब एकनाथ शिंदे जी ने मेरे पर विश्वास करके और अपने नियुक्ति पत्र में अपने सहयोगी के रूप में मेरे को अधिकार दिया है कि मैं यहाँ पर पार्टी को स्थापित करूँ, तो मैं कर दूंगा, कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने आज तक 2008 में गोपीनाथ मुंडे की रिक्वेस्ट पर मैंने 108 शेड्यूल कास्ट के 108 जनरल सीट पर चुनाव लड़ाए थे और मरती भी भाजपा को 78 तक पहुंचा दिया था। अब तो मेरी अपनी पार्टी है, दिस इज माई पार्टी, आई एम द लीडर ऑफ दिस पार्टी इन स्टेट ऑफ राजस्थान। तो हमारे को कोई रोकने वाला नहीं है, हम भी देखना चाहते कौन हमसे टकराता है। अपने बहुत लंबे राजनीतिक काल में चंद्रराज सिंघवी जी ने अलग अलग जो है पदों पे काम किया है और शिवसेना पे आने के बाद शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश का माहौल है। साथ साथ अब उन्हें उम्मीद है कि शिवसेना भी राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर पाएगी। सर, एक चीज और जो आपके क्वेश्चन हम आपसे पूछते रहते हैं और हमें ये लग रहा है कि हम आपसे अब दूसरी बातें करें या ना करें, लेकिन हमारे लिए आप एक राजनीति विश्लेषक भी रहे हैं। पायलट और गहलोत का अब क्या होगा? पायलट और गहलोत का क्या होगा? ये एक होंगे या अलग? एक बात सुनिए आप, पायलट जनता का नेता है, गहलोत हाईकमान की मेहरबानी और दया का पात्र है। बदलते हुए हाईकमान के साथ उसके प्रति समर्थन बदल सकता है, जनता तो नहीं बदलती। तो जन नेता तो है पायलट और धन और आशीर्वाद का नेता है अशोक गहलोत। अब आप तय कर लीजिए कि जन नेता ज्यादा जिंदा रहता है, धन नेता रहता है। अरे बड़े बड़े नेता आ गए पर जन नेता जातों मिल जाता मृत्यु पर्यंत तक जाटों का हृदय सम्राट रहा, ये आपको पता नहीं है क्या? उसी से उदाहरण ले लीजिए आप। आपके आने से जो शिवसेना का है या बीजेपी का है वो संगठन और मजबूत होगा। मुझे क्या हो रही है होए? मैं अपीजवादी ताकतों को कमजोर करूंगा तो मैं समझता हूं मैं जीत गया। अब भाजपा सरकार बने, भाजपा हमारा ऐसा है, भाजपा कही है हमें आपके समर्थन की जरूरत नहीं है, तो हम कहते हैं कि आपके कारण समर्थन करते हैं क्या? हम सिद्धांतों के कारण करते हैं। तुम्हारा सिद्धांत हमारे सिद्धांत से मिलता है, हम भारतीय हैं, देशभक्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी के विश्वास और नेतृत्व का हम स्वीकार करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। हमारे एकनाथ शिंदे भी उन्हीं के अधिकार में आए हुए आदमी है। सब कुछ ठीक था, इसलिए हमने आपको सपोर्ट किया है। आप अपनी भारतीय पार्टी का नाम कुछ भी रख दो लेकिन सिद्धांत यही रखोगे तो हमारा समर्थन मिलेगा। आने वाले समय में अभी आपने शिवसेना ज्वाइन करके चौंकाया है, तो आने वाले समय में हम चंद्रराज सिंघवी जी से और क्या क्या उम्मीद करेंगे? आप सारी उम्मीद करो, भाजपा की जीत, हिंदुत्ववादी ताकतों की जीत, एनडीए की जीत, ये मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि वह भी आजकल हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ है। वो भी वहां हमारी हरियाणा में हमारी भाजपा की हिंदूवादियों की सरकार है, उसके वो मुख्यमंत्री है, उनका भी समर्थन बढ़ेगा, हमारा भी समर्थन बढ़ रहा है। जनता आ रही है, सुबह से लोग आ रहे हैं। मैं दृढ़ निश्चय करता हूं कांग्रेस 25 से 26 सीट नहीं लाएगी, चाहे कोई कितना भी ताकत लगा दे और कितना भी जोर लगा दे। मैं आपको संभावित बात बता सकता हूं कि मारवाड़ के अंदर 40 में से 4 सीट आएगी, उसमें से 3 सचिन के समर्थकों की होगी। असल समर्थक 2 आदमी नहीं आएंगे, हाड़ौती में नाम नहीं होगा इनका। इधर से मेरी केवड़ी जी से रोज बात होती है, दौसा, करोलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर एरिया में नाम नहीं होगा कांग्रेस का। कांग्रेस खो चुकी, कांग्रेस बतावस्था में है, कांग्रेस पलायन की तरफ है। यदि कांग्रेस की सरकार बनने की तो खाद छोड़ो, कांग्रेस को जमन बचाना भारी पड़ जाएगा। चंद्रराज सिंघवी जी का शिवसेना में आने पे शिवसेना में जो मजबूती हो जाती है और आने वाले समय में बहुत से चेंजेस आएंगे कि हम देख पाएंगे कि जो शिवसेना है वो और मजबूत हो पाएगी और अलग अलग टॉपिक्स पे हम दोबारा बात करते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू। शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़ें आज ही
मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का। तो देर किस बात की, अभी सेंड कीजिए अपना सीवी। गांव, ढाणी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है। आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपनी रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टैक्ट नंबर 7877971692। जीमेल shub24official@gmail.com। धन्यवाद।